आई कॉल यू बैक लेटर। सुनो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश भी आती है। अच्छा, तुम्हें इसका मतलब भी पता है? आई कॉल यू लेटर। बताओ क्या होता है इसका मतलब? मैडम इसका मतलब होता है मैं तुम्हें कॉल बाद में करूँगा। अरे वाह, तुम्हें तो इसका मतलब पता है। तुम पढ़े लिखे हो क्या? हाँ मैडम, मैं पढ़ा लिखा हुआ हूँ और मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। ओह, तो तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम किसी अच्छी कंपनी में भी तो जॉब कर सकते हो ना? नहीं मैडम, मैं यहाँ गार्ड का काम नहीं करता, यहाँ मेरे पापा काम करते हैं, लेकिन अब मैं उनकी जगह काम करता हूँ। वो क्या है ना, मैं कंपनी में इंजीनियर का काम करता हूँ, लेकिन अब मैं उनकी जगह यहाँ आता हूँ। वो क्या है ना मैडम, मैं एक कंपनी में एज ए इंजीनियर काम किया करता था। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, तो बस उसी वजह से उन्होंने मुझे भी निकाल दिया। बस मैं जॉब के लिए इधर उधर भटक ही रहा था, तो पापा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। मैंने सोचा उनकी जगह मैं चला जाता हूँ, और वैसे भी पापा जी की तबीयत ना आजकल खराब ही रहती है, और इसी बहाने उनको रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं उनकी जगह जॉब पर आ जाऊंगा। वैसे हुआ क्या है तुम्हारे पापा को? उनकी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती है? वैसे ऑल इज ओके? वो क्या है ना मैडम, बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके ही पाला है। अब पापा की उम्र भी हो रही है, तो इस वजह से वो जॉब नहीं कर पाते, और हाल फिलहाल में वो बीमार भी पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक मुझे और कहीं जॉब नहीं मिल जाती, तब तक मैं पापा की जगह काम पर ही आ जाता हूँ। इसी बहाने उनको रेस्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बेड रेस्ट पर है, तो उनके बदले तुम यहाँ पर जॉब करना चाहते हो, है ना? यस मैडम, पापा अभी बेड रेस्ट पर रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में मुझे ही काम पर आना पड़ेगा। सच में तुम जैसे लोग ना इस दुनिया में वाकई बहुत कम होते हैं, जो अपने पापा की इतनी केयर करते हैं और उनके बदले एक अच्छी नौकरी छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता कि तुम पढ़ लिखने के बाद भी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो? पहले तुम एक रेप्यूटेटेड कंपनी में जॉब करते थे, तो तुम्हें ये छोटा काम करते हुए शर्म नहीं आती क्या? थोड़ा बहुत तो अजीब लगता ही होगा ना। तुम पहले इतनी ऊंची पोस्ट पे काम करते थे और अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। आई थिंक थोड़ा अजीब तो लगता ही होगा ना कि तुम यहाँ से यहाँ आ गए। एम आई राइट? नहीं मैडम, मुझे क्यों ही अजीब लगेगा। जिस नौकरी की वजह से मुझे मेरे पापा ने पाल पोस्टर इतना बड़ा किया और इस काबिल बना दिया, तो इस नौकरी को करने में मुझे क्या ही हर्ज है। और मान लीजिए मैडम, अगर यही चीज मैं सोच के काम पे नहीं आता और इस कंपनी में चोरी हो जाती, तो उसकी वजह से मेरे पापा को काम से निकाल दिया जाता ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं काम पर चला ही जाता हूँ। और वैसे भी मैडम, अपने पापा की जगह काम पे जाने में मुझे कैसी शर्म, बल्कि मुझे तो फक्र होना चाहिए कि मैं अपने पापा की जगह काम पर आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ पर जॉब किया करते थे, मतलब गार्ड की जॉब किया करते थे, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि ये किस चीज की कंपनी है और यहाँ क्या काम होता है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ये किस चीज की कंपनी है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आया हूँ। अच्छा, नहीं पता? तो चलो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। ये कंपनी ना एक टेक कंपनी है। अच्छा मैडम, ये टेक कंपनी है, इसका मतलब ये मेरे काम की कंपनी है। और मैडम आपको पता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, आई नो कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये टेक कंपनी है और ये कंपनी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है। तो यहाँ पर ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट भी खाली है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारा नाम आगे रिकमेंड कर सकती हूँ, और हाँ, अगर तुम चाहते हो ना तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू भी ले सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी इशू। क्या मैडम, आप सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी को ना तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय चाहिए था, जो बिल्कुल ईमानदार हो और तुम्हारे जैसा अच्छा हो। तुम्हें पता है, सबसे पहले ना जीवन में हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, और तुम तो अच्छे होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी हो। तुम्हें पता है तुम अपने पापा के लिए कितना कुछ कर रहे हो। अरे उनकी गैर मौजूदगी में उनका काम संभाल रहे हो। देखो ना, वो गार्ड की जॉब करते थे, वो नहीं आ पा रहे, तो तुम उनके जॉब पर हो। कड़ी धूप में बैठ के ना तुम बिना किसी चीज की परवाह किए उनका काम संभाल रहे हो, ताकि तुम्हारे पापा की जॉब ना छूटे, उनकी अच्छे से केयर हो जाए और उन्हें रेस्ट भी मिल जाए। ये सब तुम अपने पापा के लिए तो कर रहे हो, और ये सब तुम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ना ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अब तुम ही मुझे बताओ कि कौन अपनी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहेगा। दैट्स व्हाई आई वांट कि तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। और हाँ, तुम इंटरव्यू के लिए कल आ जाना। और हाँ, एक और बात,
देखो तुम ना मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे। तुम एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बेस्ट एम्प्लॉय भी हो। अरे तुम्हारी एजुकेशन इतनी अच्छी है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, कि तुम काम में जरा भी शर्म नहीं करते। अब तुम ही मुझे बताओ कि कौन नहीं चाहेगा कि तुम जैसा मेहनती एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम ना करे। अब तुम छोड़ो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं ले रही, मैं ना तुम्हें डायरेक्ट अपॉइंट ही कर रही हूँ। हाँ हाँ मैडम, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो मुझे आपकी कंपनी में जॉब करने का मौका मिला। और वैसे भी मैं जॉब ढूंढ ही रहा था और इत्तेफाक मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल रही। मैडम मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो तुम ना कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें किसी और से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट मेरे ही कैबिन में आना। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि तुम सैलरी कितनी लोगे? अरे मैडम इसमें सैलरी की क्या बात है, आपने मुझे इस कंपनी में जॉब दे दी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप जो भी मुझे सैलरी देंगी मेरे लिए काफी है। हाँ ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं स्टार्टिंग सैलरी ना तुम्हें 30,000 रुपीज दे देती हूँ। और हाँ 6 महीने बाद ना तुम्हें 10% का इंक्रीमेंट भी दे दूंगी। वैसे तो इंक्रीमेंट एनुअल होता है, बट फर्स्ट इंक्रीमेंट ना तुम्हें आफ्टर 6 मंथ्स में दे दूंगी। और बाकी ना तुम्हारी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो 10% से भी ज्यादा इंक्रीमेंट मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच मैडम, जो आपने मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका दिया। मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कंपनी में काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, कल ना तुम टाइम से ऑफिस आ जाना, ठीक है? ठीक है मैडम, एंड थैंक यू।